हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में जो हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ऑफन यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस है हमारा कि क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। दोस्तों ये सेंटेंस बहुत कॉमनली होता है कि जैसे क्या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला जयपुर में है, क्या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला या मिलने वाला कॉलेज में है, उस पर्टिकुलर सिटी में है, उस कंपनी में है, उस ऑफिस में है, उस जगह पे है। ये बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता है। अब ये भी बहुत कॉमनली हम बोलते हैं कि यार मेरा एक फ्रेंड जो है ना वो जयपुर में रहता है। मेरे एक अंकल जो है वो दुबई में बिजनेस करते हैं। मेरा एक फ्रेंड जो है वो इंफोसिस में जॉब करता है। या मेरा एक भाई, मेरा एक दोस्त, मेरे एक अंकल, मेरे एक फ्रेंड, मेरा एक क्लासमेट, मेरे एक पड़ोसी। तो इस तरह के मेरा एक इस तरीके के सेंटेंस भी बहुत कॉमनली यूज होते हैं। उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। अब यहां पे देखना, उसका कोई भी नहीं, उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। कोई भी नहीं है मतलब एक भी नहीं है। तो अब उसका कोई भी जान पहचान वाला कोटा में नहीं है, उसका कोई भी मिलने वाला जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसका कोई भी रिश्तेदार जो है इसके शहर में नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत कॉमनली बोलते हैं। तो कोई भी नहीं। नेक्स्ट है मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक है। बोलते हैं ना यार मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। उसको जो है खेलने का बहुत शौक है, उसको घूमने का बहुत शौक है। तो शौक वर्ड हमें पता होना चाहिए तभी हम सेंटेंस बनाएंगे। मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है ना, उसी उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसको गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक है, उसको मजाक। तो किसी भी चीज का शौक होना, वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं देते हैं पड़ेगा। हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब चाहते हैं तो ये हमारा विश है, ये हमारी इच्छा है कि हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं कुछ भी काम जो हम करना चाहते हैं, तो वहां पे तो आ गया आपका विश। लेकिन छुटकारा पाना चाहते हैं, यार इस पढ़ाई लिखाई से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस मतलब ना मेरे पड़ोसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, यार इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो देर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो। तो छुटकारा पाना हमें पता होना चाहिए। वह इस गर्मी से बहुत परेशान है। बहुत सारी चीजों से हम परेशान होते हैं। गर्मी से बहुत परेशान है, जॉब से बहुत परेशान है, बोले यार हम पड़ोसियों से बहुत परेशान है, मैं इस काम से बहुत परेशान हूँ। किसी भी चीज से परेशान होना, तुम किसी काम के नहीं हो, ये जो है बल्कि सरकास्टिक वे में बोला गया है, टॉन्टिंग वे में बोला गया कि ये किसी काम के नहीं है यार, वो आदमी जो है ना बिल्कुल नालायक है। बेसिकली किसी लायक नहीं है तो मतलब वो नालायक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, मेरी किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, मेरी बाहर जाने की इच्छा नहीं करती है, मेरी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं करती है, मेरी टीवी देखने की इच्छा नहीं करती है। अब ये इच्छा नहीं करती है, इसको किस तरह से बनाते हैं, ये सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी मेक दीज सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। अब क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है, तो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, कैसे बनेगा अब ये सेंटेंस। सी, अब ये बनेगा कि क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला, कोई मिलने वाला मतलब अब इसमें दो तरीके से पूछ सकते हैं हम। या तो हम बात करें किसी एक आदमी की कि क्या कोई एक बंदा भी है तुम्हारा मिलने वाला अमेरिका में, या क्या तुम्हारे मिलने वाले मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, इज एनी ऑफ योर acquaintance in America। Is any of your acquaintance in America means क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। Now we are talking about one single person, क्योंकि जो acquaintance है यहाँ पे वो सिंगुलर नाउन की फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम बनाए कि are any of your acquaintances in America, तो वहां पे are से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी ये सेंटेंस बन सकता है, are any of your acquaintances in America। acquaintance का मतलब होता है मिलने वाला, जान पहचान वाला। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव नहीं बोलना है। देखिए हर मिलने वाला आपका रिश्तेदार हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिंपल वर्ड अगर आप यूज करना चाहते हो तो वहां पे आप नोन वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो इज एनी ऑफ योर नोन इन अमेरिका, या द एग्जैक्ट वर्ड इज एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस इन अमेरिका, राइट। नेक्स्ट है मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता है। तो मेरा एक दोस्त, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उनमें से मेरा एक दोस्त जो है ना वो रिलायंस में काम करता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क्स, करता है, सिंपल प्रेजेंट हो गया वर्क्स, तो यहां पे एस लग गया। वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन रिलायंस, मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता है। करता है मतलब पहले भी करता था, अभी भी करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। तो कोई भी नहीं है, देखो एक जना भी नहीं है। सो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, दिस विल बी, तो नन ऑफ हिज,
नन का मतलब होता है नो वन, नो वन मीन्स कोई भी नहीं। तो नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अब रिश्तेदार की बात आ रही है यहां पे, तो नन ऑफ हिज रिलेटिव्स इज अ हुल्लीगन। गुंडे को क्या बोलते हैं हम? हुल्लीगन, और यू कैन से गून। नन ऑफ हिज रिलेटिव्स इज अ हुल्लीगन और अ गून। तो यू हैव टू यूज द वर्ड अ, यहां पे हमें अ लगाना पड़ेगा। तो नन ऑफ हिज रिलेटिव्स इज अ हुल्लीगन और अ गून। मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक है, शौक होना, किसी भी चीज का शौक होना। तो शौक होने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बताइए? शौक होना, यस। तो मुझे बहुत शौक है, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। नो, शौक का मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज फॉन्ड ऑफ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, किस चीज का शौक है? आइसक्रीम। एंड सपोज अगर मैं आपसे ये सेंटेंस इस तरह से बोलता कि यार मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, अभी तो मैंने बोला मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक है, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। मैं बोलता अगर मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ये बन जाता आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग आइसक्रीम, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, राइट? नेक्स्ट इज मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है। अब देखिए यहां पे आ गया ये चीज कि मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है, तो माय फ्रेंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ, अब मूवी देखने का बहुत शौक है, तो यहां देखना भी आ गया आपका, तो यहां पे वर्ड आ जाएगा वॉचिंग। माय फ्रेंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त को मूवीज देखने का बहुत शौक है, राइट? नेक्स्ट इज हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहते हैं मतलब ये हमारी विश है, तो वी वॉन्ट टू, वी वॉन्ट टू, इसका मतलब तो हो गया हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? गेट रिड ऑफ। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है ना? रिड मतलब छुटकारा, दैट गेट रिड ऑफ मींस छुटकारा पाना। तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ, किससे छुटकारा पाना चाहते हैं? इस मुसीबत से। वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल, दिस ट्रबल, दिस प्रॉब्लम, दिस मैटर, हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वह इस गर्मी से बहुत परेशान है। अब परेशान हो जाते हैं हम किसी भी चीज से, बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया अभी, मैं यार मेरे पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, मैं इस काम से बहुत परेशान हूं, मैं इस इंसान से बहुत परेशान हूं, मैं इस पढ़ाई से बहुत परेशान हूं, किसी भी चीज से परेशान होना। तो वह इस गर्मी से बहुत परेशान है, तो ही इज वेरी, अब किसी भी चीज से परेशान होने के लिए वर्ड होता है सिक ऑफ, या एक वर्ड होता है फेड अप, राइट? तो ही इज वेरी सिक ऑफ या ही इज वेरी फेड अप विद, यहां पे विद भी लगाएंगे फेड अप। ही इज वेरी फेड अप विद, किससे परेशान है वो? गर्मी से। दिस हीट, ही इज वेरी फेड अप विद दिस हीट, यानी कि वो इस गर्मी से बहुत परेशान है, राइट? नेक्स्ट, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब ये बड़ा मतलब किसी को टॉन्ट करते हैं ना हम लोग, उस तरीके से बोला जाएगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड, यू आर गुड बट फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, रिमेंबर दिस, गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। एंड लास्टली वी हैव मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। अब नहीं करती है मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? पहले भी नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती, दैट इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। तो आई डू नॉट फील लाइक, आई डू नॉट फील लाइक, अब ये रिमेंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि आई डू नॉट फील लाइक, मेरी इच्छा नहीं करती। क्या इच्छा नहीं करती? आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, मेरी बाहर जाने की इच्छा नहीं करती है। आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवीज, मेरी पिक्चर देखने की इच्छा नहीं करती है। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, मेरी किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है। सो दिस इज आई डोंट फील लाइक। नाउ दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सो इसको हम बना रहे हैं आई डोंट फील लाइक। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता मेरी इच्छा नहीं कर रही है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक हैविंग एनीथिंग, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है, ठीक है? अगर कंटिन्यूस होता तो आईएनजी लग जाता, आई एम नॉट फीलिंग लाइक। सो दिस इज हाउ वी मेक टू सेंटेंस। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रखना है इज एनी ऑफ योर या आर एनी ऑफ योर एक्वेंटेंसेस, ठीक है ना? इज एनी ऑफ योर, वन ऑफ माय मतलब मेरा एक, नन ऑफ हिज उसका कोई भी नहीं, यहां पे फॉन्ड ऑफ, यहां पे आपका गेट रिड ऑफ, सिक ऑफ, फेड अप and good for nothing and I don't feel like. See, these are special sentences in terms that it has some different type of vocabulary, different words
which are used very commonly, very usually in our day-to-day conversation. So you got to practice these type of sentences so that you are able to speak the sentences flawlessly, right? Thank you.